पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव कल अररिया के एक सम्मान समारोह में शामिल हुए थे। सम्मान समारोह के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिहार सरकार को घेरा और बिहार सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार को कब स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, सीमांचल को स्पेशल पैकेज कब मिलेगा, बिहार के सीमांचल में ड्रग्स और कॉरेक्स के कारण बिगड़ते हालात, नौजवानों के बिगड़ते हालात पर ध्यान कब दिया जाएगा, पलायन और निरक्षरता आदि पर भी सरकार को घेरते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यहां की सारी समस्याओं को दूर कब तक किया जाएगा। मेरा सीधा सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य और कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज कब मिलेगा। मेरा सीधा सवाल है कि सीमांचल अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया दुनिया का सबसे गरीब जिला, दुनिया का सबसे गरीब जिला कब तक रहेगा। कब तक हम ड्रग्स, स्मैक्स, कॉरेक्स के 60% से ऊपर परिवार के बच्चे शिकार होंगे। कब तक गरीबी हमारी अभिशाप हमारा रहेगा। कब तक हम यहाँ से पलायन करते रहेंगे। कब तक निरक्षरता हमारी जिंदगी का अभिशाप रहेगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। पप्पू यादव ने जदयू के नेता संजय कुमार झा को संबोधित करते हुए कहा कि जब वो जल संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था कि उनका सपना है हाई डैम बनाना, लेकिन जल संसाधन मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने सीमांचल के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपना वादा भी पूरा नहीं किया। संजय झा जी अब आए थे और जब वो सिंचाई मंत्री थे तो वो कहते थे कि हाई डैम हमारा सपना है। डबल इंजन की सरकार है। हाई डैम का डेट तिथि तय करिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कब नेपाल में कोसी सीमांचल, मिथिलांचल की जिंदगी को बचाने के लिए हाई डैम कब बनेगा। पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब नेताओं के ढोड़ी का घाव नहीं सूखा था, मां जब इन नेताओं के नाक का नेटा साफ कर रही थी, तब मैंने पूर्णिया से छोटी जहाज चलवा दिया था। और नेताओं को घेरते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। जब लोगों की ढोड़ी का घाव नहीं छूटा था और नाक का नेटा मां साफ कर रही थी, तब पप्पू यादव एयरपोर्ट की लड़ाई लड़के और छोटी जहाज पूर्णिया से चलवाया था। तब ये लोग पैदा नहीं हुए थे। तब इन लोगों का राजनीति में जन्म भी नहीं हुआ था। और वो चिट्ठी मैंने दिखा दी। यही नहीं बल्कि पप्पू यादव ने अपने द्वारा किए गए हर एक काम को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी रेल लाइन वो लेकर के आए, कटिहार से राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी उन्होंने दिखाया, गरीब रथ उन्होंने चलवाया, मधेपुरा में फैक्ट्री उन्होंने लगवाई, जनहित एक्सप्रेस उन्होंने चलवाया। और उन्होंने नेता को कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सारे नेता क्या कर रहे हैं। कौन रोका था आपको। बड़ी रेलवे लाइन पप्पू यादव लाए थे। सबसे पहले राजधानी का झंडी का उद्घाटन पप्पू यादव ने कटिहार में किया था, गुवाहाटी राजधानी का, मात्र 2 दिन। सीके जाफर शरीफ साहब उस वक्त मंत्री थे। गरीब रथ पप्पू यादव ने शुरू की। मधेपुरा में फैक्ट्री पप्पू यादव ने बनवाया। वैशाली पप्पू यादव लेके गए सहरसा। जनहित जन अधिकार पार्टी मेरा नाम पार्टी का था और उसी के उपलक्ष्य में जनहित ट्रेन हमने शुरू की। सहरसा से, पूर्णिया से मैंने शुरू किया। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 21 सालों से पटना के हर एक विभाग पर सिर्फ 10 लोगों का कब्जा है, 10 लोगों को सेक्रेटरी बनाया जाता है। अगर किसी का ट्रांसफर भी होता है तो एक विभाग से दूसरे विभाग। और उन्होंने कहा आखिर ऐसा क्यों, इन सेक्रेटरियों के अंदर ऐसा क्या गुण है कि इनका ट्रांसफर बाहर किसी दूसरे जिले में नहीं किया जाता है। सीधा प्रश्न है कि 30 सालों से 10 पदाधिकारी पटना में ही हर विभाग का सेक्रेटरी है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पटना से वो बाहर क्यों नहीं गए। बदली भी हुई 6 साल 10 साल में, तो इस विभाग से दूसरे विभाग के सेक्रेटरी बने। वो कौन सा ऐसा जीनियस पदाधिकारी है जो पटना के लिए ही बना हो। पप्पू यादव ने कई सारे वादे भी किए।
उन्होंने कहा कि पूर्णिया को महज 2 सालों के भीतर दुनिया का नंबर 1 शहर बनाया जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम सिर्फ 1.5 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा और 2 साल के भीतर पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई संचालन शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने वादा किया कि कटिहार से चलने वाली सारी ट्रेनों को जोगबनी से चलाया जाएगा। पूर्णिया वर्ल्ड का नंबर 1 2 साल के अंदर। ठीक 2 साल के पहले पूर्णिया एयरपोर्ट देश के हर हिस्से से जुड़ेगा। 1.5 महीने में शिलान्यास टेंडर का काम शुरू होगा। सीधा एयरपोर्ट सीधा पूर्णिया, अररिया और किशनगंज और कटिहार एनएच के जाल बिछे। मैं आपको वादा करता हूं 1 साल के अंदर हर वह ट्रेन जो कटिहार से चलती है वो जोगबनी से चलेगी। पप्पू यादव ने सीमांचल के विकास को लेकर के एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सीमांचल को अधिकार नहीं दिया जाता है, सीमांचल को जो अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो बिहार से अलग करके सीमांचल को एक अलग राज्य बनाने की वो मांग करेंगे। यदि आप सीमांचल मिथिला कोसी को इसी तरह आप लात मारते रहे और हिंदू मुसलमान का औजार बनाते रहे तो सीमांचल एक अलग राज्य का डिमांड पप्पू यादव कर देगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने किशनगंज में खुले एएमयू के ब्रांच को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम एएमयू के ब्रांच के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे। सीमांचल में एजुकेशन कोसी जी सर सारी चीज बात करते हैं। तो किशनगंज में एएमयू का एक ब्रांच आया था सर, इस बार भी एएमयू के सवाल पर खड़ा हुए हैं। एएमयू को लगभग ये लोगों ने खत्म करने की तैयारी कर लिया। तो इस पर कुछ आपका निश्चित रूप से आप क्वेश्चन भी आएंगे, 377 भी आएगा, 193 पे भी चर्चा के लिए हम लाएंगे। मैंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव जी से उनकी पार्टी को लेकर के सवाल पूछा। मैंने जब कहा कि 2015 में आपकी पार्टी बनी और 2024 में कांग्रेस के साथ आपने विलय कर दिया, इसके पीछे का कारण क्या है, तो पप्पू यादव जी इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। सवाल मेरा एक होगा सर कि 2015 में आप अपनी पार्टी बनाई सर, आपकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है वो ज्यादातर नौजवान है सर। आप बेफिक्र रहिए, वक्त का इंतजार कीजिए, इस सब पर मत। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।